सो रिसेंटली आई रीवॉच रॉकस्टार एंड रियलाइज्ड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। इसके अलावा हमने चैनल पे कभी भी रॉकस्टार के बारे में बात नहीं की है, सो टुडे विल डू दैट कि व्हाट मेक्स रॉकस्टार अ रियली ग्रेट फिल्म। इस फिल्म में ऐसा क्या है, ये हमें क्या मैसेज देती है, क्यों लोग आज भी इसे इतना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड व्हाट्स माय टेक। एंड हाँ, इट्स टोटली माई ओपिनियन, तो अगर तुम लोग इससे डिसएग्री करते हो देन यू कैन डेफिनेटली क्रिटिसाइज मी, बट येस, स्टिक अराउंड टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अगर ऊपर ऊपर से देखें तो रॉकस्टार फील्स अ वेरी टिपिकल बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म, बट नो, इट्स मोर देन दैट। इट ट्रूली शोज द पेन ऑफ एन आर्टिस्ट। ये कहानी जनार्दन जाखड़ की है, जो कि जिम मॉरिसन का काफी बड़ा फैन होता है। वो उसकी तरह बनना चाहता है, वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसके गानों को पसंद करें, उसे दुनिया देखे, पैसा, फेम, एवरीथिंग, जिसके लिए ही इज ट्राइंग, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग। फिर एक दिन उसे कैंटीन के ओनर कटाना भाई एक ऐसी चीज बताते हैं विच फॉर्म्स द बेसिक आइडिया एंड मैसेज ऑफ दिस फिल्म। जिंदगी नहीं है ना तेरी वैसी, वो दूसरे टाइप की जिंदगी होती है जो इंसान को कलाकार बना देती है। दुख, दर्द, आंसू, टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। तो जेजे को समझ आ जाता है कि शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो बड़ा नहीं बन पा रहा है, तो वो लग जाता है अपना दिल तोड़वाने। उसे ये तो समझ आ गया है कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, बट असल मायने में दिल टूटने का क्या मतलब है, दिल कैसे टूटता है, ये उसे अभी पता नहीं चलता। छी। अबे दिल टूटा होता तो यहाँ बैठ के समोसे खा रहा होता। तो क्या करूं मैं? क्या तरीका है? कैसे मैं? तो यहाँ पे फिल्म का मैसेज काफी क्लियर होता है कि एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनने में दर्द बहुत जरूरी होता है, जिससे समवेयर आई एग्री। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि दर्द से ही होगा, बट हाँ, दर्द से होगा, क्योंकि दर्द एक इंसान के पोटेंशियल को, उसकी एनर्जी को चैनलाइज करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल टूटना। जब किसी का भी दिल टूटता है तो वो दर्द को ओवरकम करने के लिए अपनी एनर्जी को दूसरी जगह लगाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो काम करना उसे पसंद है, जिसमें वो अच्छा है, जो उसका पैशन है, वो वहां पे अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे जेजे के केस में उसका पहली बार दिल टूटता है जब उसे अपने घर से निकाल दिया जाता है। वो हजरत निजामुद्दीन जाता है, वहां पे उसे एनलाइटमेंट मिलती है एंड ही स्टार्ट सिंगिंग। इसके बाद दूसरी बार जब प्राग में दिल टूटता है, एंड फाइनली हीर की डेथ पे, तो हाँ, ये तो ट्रू है कि कई बार दर्द ही एक इंसान को आर्टिस्ट बनाता है। एटलीस्ट जेजे के केस में तो दर्द की वजह से ही जनार्दन जाखड़ जॉर्डन बना था। सो रॉकस्टार में एक आर्टिस्ट के पेन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म में हमें रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस को भी बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया जाता है। थ्रू आउट द फिल्म अगर जेजे को कोई समझता था तो या तो वो हीर थी या फिर कटाना भाई। जब उसे घर से निकाल दिया जाता है तो उस वक्त उसके साथ कोई भी नहीं होता, वो अकेला पड़ जाता है। एंड दरगाह में काफी टाइम रहने के बाद जब उसे एनलाइटमेंट मिलती है तो वो फिर से कटाना भाई के पास ही वापस जाता है। रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे ऐसे समझ में आती है कि फिल्म में स्टार्ट से ही जॉर्डन को फेम, पैसा, सब कुछ चाहिए था, बट जब उसे ये सब मिल जाता है वो उसके बावजूद खुश नहीं है। मुझे खुश नहीं होना चाहिए, यही सब चाहता था ना मैं, मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं है। इतने सारे पैसे मेरे पास, फेमस हूँ, पर अंदर पता ही सिर्फ जलन है मेरे अंदर, बेचैनी है। क्योंकि ऐसी खुशी का क्या फायदा जिसे बांटने के लिए आपके पास कोई हो ही ना। जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जब वो आपके पास नहीं होता तो चीजों के मायने खत्म होने लगते हैं। मैं सिर्फ तेरे साथ ही सेट हूँ यार। जॉर्डन अपने गिटार से सबसे ज्यादा प्यार करता था एंड इसीलिए उसने हीर को गिटार कहा था, बट आफ्टर हर डेथ वो अपने ही गिटार को जला देता है। और इसी तरह जॉर्डन को दिल टूटने का असली मतलब समझ में आता है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए कटाना भाई। बट जब हीर जॉर्डन के पास वापस आती है तो वो यही कोशिश करती है कि जॉर्डन फिर से ट्रैक पे आ जाए, एंड वो आने भी लगता है। जो चीज़ हमें ये साफ दिखाती है कि कैसे सिर्फ कुछ लोगों के साथ वक्त बिताने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जिस खुशी की हमें हमेशा से तलाश थी वो अब हमें मिल रही है। तो रॉकस्टार में हमें प्यार, रिलेशनशिप्स, एक आर्टिस्ट का दर्द जैसी कई सारी और भी फिलोसॉफिकल चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो हाँ, रॉकस्टार हर महीने में एक मास्टरपीस है, और सच बताऊं तो मेरी भी फेवरेट फिल्म्स में से एक है। लेकिन अब तुम लोगों के लिए एक टास्क है। देखो, रॉकस्टार में जो सिचुएशन हमें दिखाई गई है वो एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, जो कि हमें हीर रांझा और लैला मजनू की याद तो दिलाती है। तो अब तुम लोगों को इम्तियाज अली की ही फिल्म लैला मजनू और रॉकस्टार में कुछ सिमिलैरिटीज ड्रॉ करनी है, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। साथ ही ये भी बताओ कि तुम फिल्म के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें रॉकस्टार कैसी लगी थी, एंड इस फिल्म ने तुम्हें क्या सिखाया, और साथ ही तुम किस सॉन्ग या किस सीन का एक फिलोसॉफिकल ब्रेकडाउन देखना चाहते हो, सब कुछ कमेंट्स में बता देना। बाकी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज ग्रेट कंटेंट इज ऑन द वे।
So yes, that's it. And now that's Cinema Buff signing off.